अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम जो है वो फर्स्ट चैप्टर जो है वो अकाउंटिंग का शुरू कर रहे हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया, हेड्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में बताया, इसके अलावा आपको डेबिट क्रेडिट रूल्स के बारे में बताया, ट्रांजैक्शंस के बारे में बताया। आज हमने ये जो हमें ट्रांजैक्शंस दी गई हैं, हमने इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना सीखना है। ये जो चैप्टर है हमारे पास, इस चैप्टर का नाम है जर्नल। मैं स्टार्टिंग से ओपन करती हूँ। जर्नल द ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री, यानी कि यहाँ पे हम लोगों ने ओरिजिनल एंट्रीज़ के बारे में बात करनी है कि जो रिकॉर्डिंग होती है, यानी कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन में हमने सबसे पहले पढ़ा था ना, अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमने बात करनी है रिकॉर्डिंग की, कि रिकॉर्डिंग किस तरह से की जाती है। ठीक है, अब रिकॉर्डिंग में सबसे पहले ये बात याद रखिएगा कि फ़र्स्ट जो स्टेप आता है वो जर्नल का आता है। जर्नल का मतलब होता है रोज़मर्रा जितनी भी अकाउंटिंग की जो रिकॉर्डिंग्स होती हैं, जितनी भी बिज़नेस में जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, उनको रिकॉर्ड करना। ठीक है, सबसे पहले बिज़नेस है, बिज़नेस में अकाउंट्स डील होते हैं, अकाउंट्स के आगे डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, डॉक्यूमेंट्स के बाद उसकी जर्नल एंट्री बनती है, फिर बनता है लेजर। अभी हम लेजर नहीं शुरू कर रहे, अभी जर्नल शुरू कर रहे हैं, यानी कि एंट्री रिकॉर्डेड इन लेजर। लेजर में जो है वो पहली एंट्री रिकॉर्ड करना जो है वो जर्नलाइजिंग कहलाता है या जर्नल कहलाता है। इसकी डेफिनेशन देखें, द वर्ड जर्नल हैज़ बिकेम ड्राइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड जॉर। जॉर का मतलब होता है डे, यानी दिन। ठीक है, जॉर मीन्स डे, सो द जर्नल मीन्स डेली, यानी कि रोज़ाना। तो जर्नल से मुराद क्या होगा कि रोज़ाना की एंट्रीज़, रोज़ाना के ट्रांजैक्शन को रोज़ाना ही रिकॉर्ड करना। ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड डेली इन जर्नल एंड हैंस इट हैज़ बीन नेम्ड। सो साथ में इनको नेम दिया जाता है, इनकी जो है वो डेबिट और क्रेडिट की बेस के ऊपर इनकी रिकॉर्डिंग की जाती है। ठीक है, ये सारा प्रोसेस जो है वो जर्नल कहलाता है। इसके 2-3 नाम है, इसको हम प्राइम एंट्री भी कह सकते हैं। ठीक है, प्राइमरी एंट्री। ठीक है, प्रीलिमिनरी का मतलब होता है इब्तदाई। ठीक हो गया, इब्तदाई। और साथ में फ़र्स्ट एंट्री यानी कि पहली एंट्री भी हम इसको कह सकते हैं। अब इसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, इसको हम लोग जो ट्रांजैक्शन दी जाएंगी, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक मुआहदा तय होता है परचेज़र के दरमियान और सेलर के दरमियान। जो मुआहदा तय होता है उस मुआहदे के मुताबिक हमने एंट्रीज करनी है, यानी एक चीज़ में इजाफा होता है और एक चीज़ में कमी होती है। अब हमने इजाफे और कमी की यहाँ पे बात करनी है कि हम किस तरह से किसी चीज़ में इजाफा करेंगे और किस तरह से किसी चीज़ में जो है वो कमी करेंगे, जिसको हम लोग नाम दे देंगे डेबिट या क्रेडिट का। इसके अलावा मैंने आपको जो एसेट्स के बारे में बताया था कि हमारे एसेट्स कौन कौन से हैं, हमारे एक्सपेंसेस कौन कौन सी हैं, वो सारा कुछ आप लोगों ने याद करना है ताकि आप इजीली जो है वो रिकॉर्डिंग करना सीख सकें। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन शुरू करते हैं जर्नल का। जी, तो यहाँ पे जर्नल की जो है वो पहली एंट्री हम लोगों ने करनी है। उसको करने के लिए हम जर्नल को रिकॉर्ड करने का एक फॉर्मेट बनाएंगे। फॉर्मेट से मुराद होता है कि किस तरह से डिज़ाइन करना है हमने इनको एंटर करने के लिए। एंटर करने के लिए सबसे पहले हम जो फॉर्मेट बनाएंगे उसको देखते हैं। वो कुछ इस तरह से होगा कि हमने सबसे पहले ऊपर लिखना है जर्नल। ठीक है, जर्नल इसको 2 तरह से नाम दिया जाता है, जर्नल के नाम से। ठीक है, अब यहाँ पे पहले इसकी मार्जिन लाइंस लगाते हैं। ठीक हो गया, मार्जिन लाइंस लगाने के बाद हमने यहाँ पे एक स्केल जितनी जो है वो आप दे सकते हैं, ऐसे ज़्यादा भी आप जो है वो एक लाइन यहाँ लगाएंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यानी हमने यहाँ पे कॉलम्स बनाने हैं। ठीक है, कॉलम्स कुछ इस तरह से बनेंगे। यहाँ पे हम कॉलम्स को नाम देने के लिए अंडरलाइन कर लेते हैं। ठीक हो गया, अब यहाँ पे सबसे पहले डेट का कॉलम लिखेंगे। डेट यानी कि किस डेट को हमने ट्रांजैक्शन किया है वो यहाँ पे डेट को मेंशन करेंगे। यहाँ पे हम डिटेल्स को मेंशन करेंगे कि हमारे पास किस चीज़ का इजाफा हो रहा है और किस चीज़ की कमी हो रही है, वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पे हम बनाएंगे पोस्ट रेफरेंस। ये जो आप पढ़ोगे PR, ये आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, इसलिए अभी इसका कोई काम नहीं है। आप बस याद रखिएगा कि हमने कॉलम बनाना है पोस्ट रेफरेंस का। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर हम जब पढ़ेंगे तब मैं आपको इसके बारे में मज़ीद बताऊंगी कि ये क्या चीज़ है। उसके बाद हम बनाएंगे
यहाँ पे नाम लिखेंगे डेबिट और यहाँ पे रुपीज़ लिख देंगे, क्योंकि हमारे मुल्क की जो करेंसी है वो हम बेसिकली पैसा रुपी में यूज़ करते हैं। तो जिस मुल्क की हम लोग जो है वो एंट्रीज करते हैं अपनी कंट्री वाइज, ठीक है, अपनी करेंसी वाइज हम वही लिखेंगे। इसलिए हमारी रुपी जो है हमारी करेंसी का नाम है, इसलिए यहाँ पे रुपी मेंशन करेंगे, साथ हम लिख देंगे क्रेडिट, ठीक है। यहाँ पे नाम हो गया डेबिट का और यहाँ पे नाम हो गया क्रेडिट का। अब यहाँ पे पहली एंट्री देखें, पहली रिकॉर्डिंग है 2005 1 अगस्त है। साद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब साद ने बिज़नेस स्टार्ट किया है कितने पैसों से? 50,000 से। अब ज़रा मैं आपको रफली समझाती हूँ, फिर हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। देखिएगा, एक तरफ है कैश और दूसरी तरफ है कैपिटल, क्योंकि उसने कारोबार शुरू करने के लिए पैसा लगाया, ठीक है। अब उसमें भी हो रहा है इजाफा, ठीक है। और ये कैपिटल है, कैपिटल का मतलब होता है सरमाया जो कि उसने कारोबार करने के लिए लगाया होगा। तो इसमें भी हमारे पास जो है वो इजाफा हो रहा है। अब इसमें इजाफे को मैंने आपको स्टार्टिंग में जब ट्रांजैक्शंस के लिए सॉरी एसेट्स में बताया था कि कैश होता है तो कैश में इजाफा होगा तो उसको डेबिट करेंगे और वो कमी होगी तो क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे कैश में हो रहा है इजाफा तो हम इसको नाम दे देंगे डेबिट का। और ये कैपिटल है, कैपिटल भी मैंने जब आपको पढ़ाया था, रूल समझाए थे, तो कैपिटल जब इंक्रीज़ होता है तो वो होता है क्रेडिट, ठीक है। यहाँ पे दोनों चीज़ों में जो है वो इजाफा हो रहा है। इसको इस इजाफे को नाम हम क्रेडिट का दे देंगे और इसको हम लोग डेबिट का नाम दे देंगे, ठीक है। ये जब मैंने आपको रूल्स पढ़ाए थे, अगर आपको नहीं याद तो मेरी पुरानी वीडियो निकाल के आप देख सकते हैं कि जो रूल्स आपको पढ़ाए थे उस रूल्स के मुताबिक हमने क्या क्या एंट्री सीखी थी, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरह से ये कौन सी साइड है? ये लेफ़्ट साइड है और ये राइट साइड, ठीक है। ये लेफ़्ट और यहाँ पे राइट। लेफ़्ट साइड पे हमारे पास जो है वो एंट्री होगी डेबिट की और राइट साइड पे एंट्री होगी क्रेडिट की, ठीक है। वो कैसे करेंगे? यहाँ पे हम सबसे पहले लिखते हैं 2005 अगस्त 01। यहाँ पे हमें लिख दिया कैश और यहाँ पे हम लोग नाम दे देंगे अकाउंट का, इसके साथ लिखेंगे कैश अकाउंट, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि जब हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं तो सबको एक एक नाम सबका नाम बना देते हैं उनके अकाउंट के हिसाब से। अब यहाँ पे कैश अकाउंट है, उसमें हो रहा है इजाफा, तो यहाँ करके हम 50,000 लिख देंगे कि कैश में भी हो गया इजाफा। दूसरा, जहाँ से ये एंड हो रहा है वहाँ पे हमने कैपिटल के बारे में लिखना है और कैपिटल को कर देंगे, कैपिटल अकाउंट को हम लोग कर देंगे क्रेडिट, क्योंकि इसमें भी हो रहा है इजाफा। सॉरी 50 लिखना था, यहाँ पे 50,000 आ गया। नीचे यहाँ पे हमें डिटेल लिखनी है कि हमने ये एंट्री की क्यों है। तो यहाँ पे उन्होंने जैसे क्वेश्चन बताया ना कि साद ने बिज़नेस स्टार्ट किया है, तो वही हम लोग यहाँ पे लिख देंगे साद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, के साथ ने बिज़नेस जो है वो स्टार्ट किया। ये लिखने के बाद हम यहाँ पे एक लाइन लगा देंगे सिर्फ इतने एरिया में। ये तो हो गई हमारी पहली एंट्री जो हमने देखी। उसके बाद नेक्स्ट क्या बताया है उन्होंने? परचेज़। अच्छा, 5 तरीक़ों इसने परचेज़ किया है। गुड्स मतलब इशिया, चीज़ें ख़रीदी हैं, यानी वो चीज़ें जो उसने बेचनी है, बेचने की वजह से चीज़ें ख़रीदी हैं और वो चीज़ें उसने ख़रीदी 10,000 रुपये की। तो यहाँ पे 10,000 के हिसाब से आप एंट्री करेंगे। पहले मैं आपको रफ में बता दूँ, एक तरफ है परचेजेस, ठीक है, और एक तरफ है कैश, क्योंकि उसने पैसे की चीज़ ख़रीदी है। अब परचेजेस मतलब चीज़ ख़रीदी है तो ये इंक्रीज़ हो रही है, इंक्रीज़ मतलब इसमें इजाफा हो रहा है। और कैश पैसे की ख़रीदी है और कैश जो है वो परचेजेस के हिसाब से डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। इसमें इजाफा हो रहा है तो इसको कर देंगे डेबिट, ठीक हो गया। इसमें कमी हो रही है, ठीक है, ये कमी हो रही है इसमें, इसको कर देंगे हम लोग क्रेडिट, ठीक है। कैसे होगा ये? यहाँ पे करेंगे कौन सी एंट्री है हमारी? अगस्त की 5 तारीख है, ठीक है। परचेजेस उसमें हम हो रहा है इजाफा, ठीक है, क्योंकि हम ये क्या कर रहे हैं, ये एक्सपेंस कर रहे हैं। ये अपने साथ यहाँ पे मेंशन करना है कि हमारा परचेज़ अकाउंट यानी ये एक्सपेंस है, ख़र्चा किया है हमने, ठीक है, अपने कारोबार को चलाने के लिए। जो ख़र्चा हो रहा है उसको हम लोग कर देंगे इजाफा। वो कितने का था? 10,000 का था, यहाँ पे हमने 10,000 लिख लिया। सेकंड, हमारे कैश में हो रही है कमी तो कैश को हम लोग कर देंगे क्रेडिट, तो कैश अकाउंट हमारे पास हो जाएगा क्रेडिट 10,000 से, ठीक है।
यहाँ पे हम लिख देंगे साथ में परचेज गुड्स फॉर कैश। ये चीज़ें हमने ख़रीदी पैसों की, और यहाँ पे हम एक लाइन लगा के इस एंट्री को क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट क्या एंट्री इसने की है, 9th डेट को सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब इसने पैसों की चीज़ें बेची हैं, ठीक हो गया, यानी कि इसके पास कैश का हो रहा है इजाफा। दूसरी चीज़ें इसकी कम हो रही है तो चीज़ों में भी कमी हो रही है। अब यहाँ पे देखिए, एक तरफ कैश है और एक तरफ सेल्स है, ठीक है। सेल्स हमारी होती है आमदनी, ठीक है। आमदनी मतलब इनकम। तो इनकम के बारे में हमने क्या पढ़ा था, इनकम के बारे में हमने पढ़ा था कि जब इसमें इजाफा होगा तो हम इसको करेंगे क्रेडिट, और जब इसमें कमी होगी, ठीक है, यानी कि जब इसमें इजाफा प्लस होगा तो उसको क्रेडिट करेंगे, और जब इसमें कमी होगी तो उसको डेबिट करेंगे। अब इस तरह आमदनी में इजाफा हो रहा है क्योंकि चीज़ें हमने बेची हैं, ठीक है, पैसा हमारे पास आ रहा है, हमारी आमदनी ज़्यादा हो रही है, प्रॉफिट हमें मिल रहा है, तो हम इसको कर देंगे क्रेडिट। और सेकेंडली कैश को देखा जाए तो चीज़ें बेचने से हमारे कैश में भी इजाफा हो रहा है, ठीक है, यानी वो भी प्लस हो रहा है। यहाँ पे इनकम भी प्लस हो रही है और यहाँ पे कैश भी प्लस हो रहा है। तो जो कैश प्लस हो रहा है वो हो जाएगा डेबिट, और जो इनकम हो रही है वो हो जाएगी क्रेडिट, क्योंकि यहाँ पे इनकम में हो रहा है इजाफा। मैं आपको ज़रा दोबारा से रिपीट करवा देती हूँ। मैंने आप 4-5 चीज़ें पढ़ाई थी आपको, एसेट, एक्सपेंस, इन दोनों के बारे में मैंने क्या बताया था कि जब इनमें इजाफा होगा तो इनको डेबिट किया जाएगा, और जब इनमें कमी होगी इनको क्रेडिट किया जाएगा। दूसरी तरफ मैंने आपको बताया था कैपिटल, ठीक है, लाइबिलिटीज़, ठीक है, इधर नहीं आता, इधर आता है लाइबिलिटीज़, ठीक है, एंड इनकम। इन तीनों चीज़ों के बारे में मैंने ये बताया था कि जब इनमें कमी होगी तो इनको हम लोग डेबिट करेंगे, और जब इनमें इजाफा होगा इनको हम लोग क्रेडिट करेंगे। अब यहाँ पे जो सेल्स है वो हमारी इनकम है, अब उसमें हो रहा है इजाफा, इसलिए वो हो जाएगी हमारे पास डेबिट, क्योंकि वो हो रही है प्लस। और कैश हमारा एसेट है, ठीक है, कैश में इजाफा हो रहा है, तो यहाँ पे जैसे एसेट में इजाफा डेबिट है तो कैश में इजाफा भी डेबिट होगा। तो इसकी एंट्री हम कुछ इस तरह से करेंगे। कैश डेट हमारी क्या है 9, इधर आ जाएगा कैश अकाउंट, ठीक है, और इधर आ जाएगा थोड़ा सा आगे करके, क्योंकि राइट साइड हमने देनी है क्रेडिट को और लेफ़्ट साइड हमने देनी है डेबिट को, इसलिए जहाँ से ये लेफ़्ट साइड ख़त्म होती है डेबिट की, वहीं से हम लोगों ने क्रेडिट की साइड को शुरू करना है। तो क्रेडिट हमारी सेल्स हमारी क्रेडिट हो रही है, उसको क्रेडिट कर देंगे कितने से, 12,000 से, क्योंकि क्वेश्चन में हमने 12,000 की चीज़ें जो हैं वो बेची है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। यहाँ पे हम लिख देंगे सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ठीक है, ये एंट्री कुछ इस तरह से हो जाएगी। इसकी यहाँ पे हम लोग इधर लगा ले, इधर लगा ले, जहाँ मर्जी आप जो है वो ऐसे लाइन लगा के इस एंट्री को क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट 15 तारीख को हमने रेंट पे किया है। अब यहाँ पे बात आ रही है खर्चे की, हमने खर्चा अदा किया है 30,000 रुपये, रेंट पे किया है। जैसे मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी खर्चा जब हम अदा कर देते हैं तो उस खर्चे में क्या हो जाता है, इजाफा हो जाता है, और कमी हमारे कैश में होती है। तो एंट्री कुछ इस तरह से होगी, रफली पहले बताती हूँ। एक तरफ रेंट है और दूसरी तरफ कैश है। रेंट हमने जब पे किया तो उसमें भी इजाफा हो गया और कैश में कमी हो गई, ठीक हो गया, कैश में हमारे पास क्या हो गई, कमी। इसको कर देंगे डेबिट, ठीक है, और इसको कर देंगे क्रेडिट, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में इसको DR लिख सकते हैं, इसको CR लिख सकते हैं, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरह से एंट्री हो जाएगी। इधर हम लिख देंगे रेंट अकाउंट, ठीक है, और यहाँ पे क्रेडिट साइड पे थोड़ा सा आगे करके हम लोग क्रेडिट की अमाउंट लिख देंगे 3,000, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे पेड रेंट, ठीक है। ये हो गई हमारी एंट्री नंबर। इसकी डेट थी हमारे पास 15 अगस्त, ठीक है, ये यहाँ पे इन्होंने बताई हुई है। अब नेक्स्ट हमने क्या किया, रिसीव इंटरेस्ट। अब लास्ट टाइम जब मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर हम इंटरेस्ट वसूल करते हैं तो हमारा ख़र्चा होता है, लेकिन अगर हम जब वसूल करते हैं तो हमारी आमदनी होती है, जब अदा करते हैं तब हमारे पास कमी होती है। तो हम क्या करेंगे कि रेंट यहाँ पे हम वसूल कर रहे हैं, ठीक है, हमारे पास आमदनी में इजाफा हो रहा है, तो जितनी भी आमदनी में हमारे पास इजाफा हो रहा है हम उसको लिख देंगे। अब आमदनी है, इसको ज़रा मैं रफली पहले बताती हूँ। अब एक तरफ है इंटरेस्ट
ठीक हो गया। और एक तरफ है कैश, हमारे कैश में इजाफा हुआ है क्योंकि हमें इंटरेस्ट मिला है। अब ये इंटरेस्ट हमारी इनकम है, इनकम में इजाफा हो तो क्रेडिट और कैश में इजाफा हो तो डेबिट। अब यहाँ पे हमारे पास कैश में इजाफा हो रहा है, कैश आ रहा है इंटरेस्ट की वजह से, इंटरेस्ट हमारी आमदनी होगी, तो यहाँ पे कैश को कर देंगे डेबिट क्योंकि कैश में हो रहा है इजाफा। ठीक है, कैश अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। तारीख इसकी है अगस्त की 25, वो यहाँ पे लिख लिया। कितनी अमाउंट है 1000, ठीक है, वो लिख लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेंगे इंटरेस्ट, ठीक है, वो हो जाएगा 1000 से। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे रिसीव्ड इंटरेस्ट। ठीक है, अब लास्ट पे हम फुल लाइन लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा ये क्लोज हो रहा है। ठीक है, पीछे जो है हमने, मैं पीछे दिखा दूँ, पीछे हमने यहाँ पे हाफ एंट्रीज यहाँ तक की लगानी है, इससे ज़्यादा नहीं लगानी। ठीक है, बस अब इनको कैलकुलेशन कुछ नहीं करना, बस हमने यहाँ पे यही बताना था कि इसमें इजाफा इतना हो रहा है, इसमें कमी इतनी हो रही है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आपने भी इसको घर में ट्राई करना है। जहाँ से समझ नहीं आएगी मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।